आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह लेखांकन का शुरुआत हुआ, तब उसमें किस तरह उनका उन्नति और विकास हुआ, समय समय पर उनमें क्या सब बदलाव हुए। सर्वप्रथम लेखांकन का आविष्कार या लेखांकन शब्द का प्रादुर्भाव इजिप्ट के बेबोलिनिया में माना जाता है। इसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह इजिप्ट के बेबोलिनिया शहर में से चलकर लेखांकन पूरे विश्व में फैला तथा शुरू में इसका क्या उपयोग होता था, हमारे देश भारत में ये कब आया तथा इसके जनक किसे कहे जाते हैं, इसके जनक द्वारा कौन सी बुक का प्रतिपादन किया गया, उसमें क्या सब बताया गया। इन सब बातों के बारे में हम विस्तार से वीडियो में जानेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी सभ्यता। लेखांकन के बीज पहली बार शायद ईसा के 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में बो दिए गए थे, जहां मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देन का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। इतिहास साक्षी है कि इजिप्ट के लोग अपने खजाने, जिसमें सोना एवं अन्य दूसरी कीमती वस्तुएं रखी जाती थी, के लिए एक प्रकार के लेखांकन का प्रयोग करते थे। वे माहवार ब्यौरा राजा को भेजते थे। बेबीलोनिया, जिसे वाणिज्य नगरी भी कहा जाता था, वाणिज्य के लेखांकन का उपयोग धोखाधड़ी एवं अक्षमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किया जाता था। भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 शताब्दी वर्ष पूर्व कौटिल्य के समय में माना जा सकता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री थे तथा जिसने अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें लेखांकन अभिलेखों को कैसे रखा जाए का वर्णन किया गया था। फ्रा लुकास पेसियोली को आधुनिक पुस्तपालन का जन्मदाता माना जाता है। पेसियोली पेशे से एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे तथा व्यापारी भी थे। 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में इनकी पुस्तक सुमा डे अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटिका प्रकाशित हुई। को डबल एंट्री सिस्टम मतलब द्विपक्षीय बुककीपिंग पुस्तपालन पर पहली पुस्तक माना जाता है। इसके एक पक्ष में व्यवसाय के बारे में तथा दूसरे पक्ष में इसमें बताया गया कि जो हम एंट्री करेंगे उसमें दो पक्ष होंगे। इसके एक पक्ष में व्यवसाय के बारे में तथा दूसरे पक्ष में पुस्तपालन के बारे में बताया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में आज के प्रचलित शब्द डेबिट तथा क्रेडिट का उपयोग किया था। डेबिट शब्द इटली के शब्द डेबिटो तथा लैटिन के डेबिटा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है स्वामी का ऋणी होना। क्रेडिट शब्द इटली के शब्द क्रेडिटो तथा लैटिन के क्रेडा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है स्वामी की देनदारी। 17वीं शताब्दी में बुककीपिंग की इटालियन प्रणाली में कई परिवर्तन एवं सुधार हुए। जनरल एवं लेजर में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए डी डेयर या सेल या गिव के स्थान पर लेजर खाते के बाएं पक्ष में डेबिट अर्थात डेबिटर का प्रयोग किया गया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। इसके फलस्वरूप बुक कीपिंग की अकाउंटेंसी के रूप में विकसित होने को अवसर मिला। बाद में यही लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग आदि का जन्म हुआ। फिर बाह्य अंकेक्षण प्रारंभ हुआ। इस प्रकार इनके विकास का जो क्रम है वो इस प्रकार हो सकता है
कि शुरू में क्या आया, पुस्तपालन आया। सबसे पहले क्या किसका प्रादुर्भाव हुआ, पुस्तपालन का। कब, कौन किए, लुकास पेसियोली ने किया। उसके बाद किसका आया, लेखाकरण। लेखाकरण कब विकसित हुआ, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के समय को क्या चीज, बुक कीपिंग किसके रूप में विकसित हुआ, अकाउंटेंसी, लेखाकरण के रूप में विकसित हुआ। उसके बाद क्या, उसी समय सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद किसका हुआ, अंकेक्षण, किसका, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटिंग प्रारंभ हुआ। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। कॉमर्स से रिलेटेड जरूरी चीजें, जो कि छोटा छोटा टॉपिक है, जो कि शायद ज़्यादातर छूट जाते हैं, जिन्हें ज़्यादातर नहीं देखा जाता है, हम वैसे टॉपिकों पे वीडियो बनाएंगे। देखते रहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पुस्तपालन, बुक कीपिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑनलाइन कॉमर्स क्लास सब्सक्राइब करें। थैंक यू।